23 मार्च 1931 लाहौर का सेंट्रल जेल इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। आज जेल में मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू थे और अंग्रेजों के प्रति नफरत। हर किसी की आंखें उस 23 साल के नौजवान को निहार रही थी जो अपने दो साथियों के साथ मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की तरफ जा रहा था। हर कोई उस गबरू नौजवान को देखने के लिए बेचैन था जिसने जेल में रहकर भी ब्रिटिश सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था। वही ब्रिटिश साम्राज्य जिसकी तारीफ में ये कहा जाता था कि इस साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। अंग्रेज जिससे बल से नहीं जीत पाते थे उसे छल से हरा देते थे। और इसी अंग्रेजी हुकूमत ने 23 साल की कच्ची उम्र मगर पक्के इरादे वाले लड़के के सामने घुटने टेक दिए। जिस 23 साल के लड़के ने अंग्रेजों को इस कदर तंग किया हुआ था कि जिस दिन से वो जेल में आया था जेल को अपने हिसाब से चला रहा था। और हद तो यहाँ तक थी कि जिस जेल की दीवारें कैदी अक्सर भागने के लिए तोड़ते थे उसी जेल की दीवारें रात के अंधेरे में चोरों की तरह खुद जेल प्रशासन को तोड़नी पड़ी, क्योंकि जेल प्रशासन के अंदर ना तो इतनी हिम्मत थी और ना ही इतनी ताकत कि वो भारत माता के वो 3 वीर सपूतों की लाशों को जेल की मेन गेट से लेकर जा सके। जिस अंग्रेजी हुकूमत को अपनी शैतानी दिमाग पर इतना नाज था, उस अंग्रेजी हुकूमत के पूरे सिस्टम का दुनिया भर में तमाशा और मजाक बनाने वाले उस लड़के को आज ये 1.5 अरब लोगों का देश सर झुकाकर शहीद आज़म सरदार भगत सिंह बुलाता है। भगत सिंह जो पिता सरदार किशन सिंह के बेटे और माँ विद्यावती देवी की आंखों का तारा थे और जिसे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद छोटे भाई की तरह प्यार करते थे, वही सरदार भगत सिंह 23 मार्च 1931 को अपनी फांसी के तय वक्त से ठीक 11 घंटे पहले फांसी के तख्ते पर सुखदेव और राजगुरु के साथ खड़े थे। उनकी मौत से 1 इंच दूर रहकर भी उनकी आंखों में वो जज्बा दिखाई पड़ रहा था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। लेकिन सरदार भगत सिंह की अमर कहानी की शुरुआत ठीक 12 साल पहले बैसाखी के दिन हुई थी। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। 11 साल की उम्र थी भगत की जब सुबह से बैसाखी का जश्न मना रहे गांव को एक मातम में बदल दिया। पूछने पर पता चला कि वहां से ठीक 40 किलोमीटर दूर जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत के नुमाइंदे जनरल डायर ने जुल्म व सितम की सारे हदें पार कर दी हैं। उसने वहां के मासूम और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं और ना जाने कितने लोगों को गहरी नींद में सुला दिया। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून।